हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस निवास स्थान के निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग थ्योरी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है भाई, उससे पहले सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससीज इन असेसमेंट ईयर 2020-21। देखो भाई, मिस्टर ए इज अ इंडियन सिटीजन। तो देखो जो मिस्टर ए है वो भारतीय नागरिक है। ही लेफ्ट सिंगापुर 18 अप्रैल 2019। तो वो 18 अप्रैल 2019 को कहाँ गया? सिंगापुर गया भाई, है ना। एंड कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल 2019-20। वो क्या किया है, जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक भारत वापस नहीं आया। अब इसका हमको स्टेटस निकालना है कि वो इंडिया का नागरिक है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया का नागरिक है कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो मैं सभी को कंडीशन बता चुका हूँ पिछले क्लास में, देखना। चलो उसका रिवाइज कर देता हूँ भाई। पहला कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन। तो बेसिक में मैंने बताया था, बेसिक कंडीशन है कि कम से कम इंडिया में कितना दिन रुकना चाहिए भाई? कम से कम इंडिया में मोर देन 182 डेज, है ना। बेसिक कंडीशन का पहला। उसके बाद दूसरा क्या है ना, इंडिया में मोर देन 182 डेज से ज़्यादा रुकना चाहिए भाई। उसके बाद है इंडिया के बाद हाँ, एक और कंडीशन था कि जो प्रीवियस ईयर के पूर्व है ना, पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 डे भारत में रुकना चाहिए। ये इसका दो कंडीशन हो गया। पहला क्या है, 182 दिन से ज़्यादा रुकना चाहिए। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रुकना चाहिए। और प्रीवियस ईयर में कितना दिन? 60 दिन। ये इसका बेसिक कंडीशन है। और एडिशनल कंडीशन क्या है भाई? एडिशनल कंडीशन ये था कि 10 वर्षों में कितना दिन रुकना चाहिए उसको? 10 वर्षों में 2 वर्ष और 7 वर्षों में 730 दिन। ये आपका एडिशनल कंडीशन है भाई। तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो क्या है? भारत का नागरिक है। अगर मान लीजिए पहला दूसरा में से कोई एक को सेटिस्फाई किया है ना, कोई एक को किया है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। और ये तो भारत का नागरिक है ना। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में है। और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में क्या था, जो मैं अभी पहला और दूसरा कंडीशन लिखवाया, बेसिक कंडीशन। ये हमारा बेसिक कंडीशन, ये पहला है, ये दूसरा है। तो बेसिक कंडीशन का पहला और दूसरा को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों में से एक को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, एनी वन। तो क्या कहलाएगा? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन एडिशनल कंडीशन को जो दिया है उसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। जो पहला दूसरा दिया है उसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। और नॉन रेसिडेंट का रूल क्या है भाई? जो पहला है और दूसरा है, दोनों को क्या करना चाहिए? पहला और दूसरा, है ना, पहला और दूसरा दोनों को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। एक बार और समझ लेना, कब उसको भारत का नागरिक बोला जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी, अगर वह 182 दिन से भारत में ज़्यादा रहा हो और जो गत वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में कितना? 60 दिन। एडिशनल कंडीशन क्या बोलते हैं भाई? 10 वर्षों में 2 वर्ष और 7 वर्षों में 730 दिन। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो एडिशनल को दिखना है। ठीक है, NOR, है ना। इसके मतलब है असाधारण निवासी के केस में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, बेसिक कंडीशन को नहीं करना चाहिए। नॉन रेसिडेंट्स के केस में जो दोनों बेसिक कंडीशन है वो इसको नहीं करते। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिस्टर ए क्या है? इंडियन सिटीजन है। वो सिंगापुर गया। कब गया भाई? 18 अप्रैल को गया। कब गया ये? 18 अप्रैल को गया, ध्यान देना है ना। और उस 18 अप्रैल 2019 को गया। उसके बाद कुड नॉट रिटर्न इंडिया टिल द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। उसके बाद वो भारत नहीं आया। अब देखना है कि वो कौन सा है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या
नॉन रेसिडेंट है ना, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और ये अनिवासी। अब देखते हैं भाई, तो पहला बेसिक कंडीशन में देख लेते हैं कि 18 अप्रैल को गया, मतलब इंडिया में कितना दिन रहा, 18 दिन रहा, है ना। अब बाकी 365 दिन में 18 दिन रहा, और बाकी जो बच गया वो कहाँ रहा, विदेश में, मतलब इतना ही दिन रहा। और दूसरा कंडीशन में क्या देखना है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर के पूर्व 4 वर्षों में 365 दिन, मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया भाई, क्योंकि वो 18 अप्रैल को गया तो इंडिया में सिर्फ कितना दिन रहा, 18 डे बस रहा, ठीक है। बाकी दिन कहाँ रहा, विदेश में। तो कंडीशन क्या बोलता है कि कम से कम कितना दिन रहना चाहिए, 180 दिन रहना चाहिए। तो 180 दिन नहीं रहा, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहना चाहिए, और पूर्व 4 वर्षों में 365 दिन, लेकिन प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी नहीं रहा, कितना दिन रहा है, 18 वर्ष। तो ये जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब मैं देखता हूँ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में जो दोनों बेसिक कंडीशन में एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये दोनों जो बेसिक कंडीशन है ना, दोनों में से एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और जो नॉन रेसिडेंट का क्या है भाई, नॉन रेसिडेंट में क्या होता है, पहला और दूसरा दोनों को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, मतलब ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है, भारत का निवासी नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा कि ये भारत का निवासी नहीं है। अगर NOR कब बोला जाता, NOR तभी बोला जाता जब दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता और एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो भारत को अनिवासी माना जाएगा। तो इस केस में जो मिस्टर ए है वो भारत का निवासी नहीं है, वो विदेश का निवासी माना जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो दूसरा मैं सिंपली क्वेश्चन बता देता हूँ। अब ये मिस्टर ए ये गया 18 नवंबर को, ठीक है, 18 नवंबर 2019 को भारत से गया, ठीक है भाई। और वो अभी तक अब वो वहीं रह रहा है, यहाँ नहीं आया है। अब देखना है कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, बेसिक कंडीशन का पहला है 180 दिन से ज़्यादा रहना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, है ना, कितना दिन रहा। ये आपका अप्रैल का 30 दिन, अप्रैल में कितना दिन रहा है, 30 दिन। अप्रैल के बाद मई का 31 दिन, मई के बाद जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का भी 31, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, इसका भी 30, अक्टूबर का कितना 31, और ये नवंबर का कितना 18। मतलब इतना दिन ये कहाँ रहा, इंडिया में रहा। और इंडिया के बाहर देखो भाई, इंडिया के बाहर 18 नवंबर है तो इंडिया के बाहर 12 दिन नवंबर का बाहर में रहा, दिसंबर का कितना 31, दिसंबर के बाद जनवरी का 31, और ये फरवरी का भी कितना 28, और मार्च का 31 डेज। तो इस कंडीशन में देखते हैं कितना दिन भारत में रहा और कितना दिन भारत के बाहर रहा, है ना। तो कैलकुलेट करते हैं कि कितना दिन भारत में रहा और कितना दिन भारत के बाहर रहा। तो ध्यान से देखना है, ऐड करते जाना है भाई। 30 अप्रैल हो गया, 30 अप्रैल का, ये मई का हो गया, जून का, जुलाई का, और ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर का 18 दिन, ठीक है। तो टोटल 232 दिन, टोटल 232 दिन ये कहाँ रहा भाई, 232 दिन भारत में रहा। और बाकी दिन देख लेना, 12 इसका हो गया, और 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, ये 133 डे कहाँ रहा, आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो जो पहला कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर दिया भाई, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया, क्योंकि बेसिक कंडीशन क्या बोलता है कि वो कम से कम
है ना। 182 दिन से ज़्यादा भारत में रहना चाहिए, तो 182 दिन से ज़्यादा भारत में रह रहा है, कितना दिन रह रहा है, 232 दिन रह रहा है ना। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि 365 दिन में कितना दिन, 60 दिन, है ना। और जो पिछले जो प्रीवियस ईयर के पिछले 4 वर्षों में कितना दिन रहना चाहिए, 365 दिन। तो इससे पहले तो भारत में ही रहा है ना, इससे पहले वो कभी नहीं गया था। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आगे कंडीशन को मत देखा करो। अब ये भारत का क्या है, निवासी है, तो इस केस में ये भारत का क्या कहलाएगा, निवासी कहलाएगा। इससे मैंने जो पहले क्वेश्चन देखा था वो भारत का निवासी है ना, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है भाई, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मिस्टर वाई है, ठीक है। मिस्टर वाई भारत में 20 वर्ष रहने के बाद, भारत में कितना रहा है, 20 ईयर रहने के बाद, ठीक है। ये 10 मार्च 2017 को यूएसए गया। कितना ईयर रहने के बाद, 20 ईयर रहने के बाद 10 मार्च 2017 को कहाँ गया, विदेश गया। उसके बाद फिर वो कब आता है, 10 सितंबर 2019 को वापस आ जाता है भाई, ठीक है। अब हमको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, वो भारत का नागरिक है कि कहाँ का नागरिक है। तो पहले देखते हैं कि इंडिया में कितना दिन रहा, ये इंडिया में कितना दिन रहा और आउटसाइड ऑफ इंडिया में कितना दिन रहा। आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब कहाँ भाई, विदेश में कितना दिन रहा, है ना। विदेश मतलब कहाँ गया है, यूएसए में कितना दिन रहा। अब ध्यान देखते हैं, कब ध्यान देना है, कब गया है, 10 मार्च को। तो 10 मार्च को गया है ना, तो 10 दिन इंडिया में रहा। बाकी मार्च में कितना दिन बचा, 21 डेज आउटसाइड ऑफ इंडिया में। मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून का 30, जुलाई का 31, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त का 31, और 10 सितंबर को भारत आ गया। मतलब वो 9 दिन विदेश में रहा सितंबर में। तो सितंबर का कितना, 9 दिन घटा देते हैं तो 21 दिन सितंबर का। अक्टूबर में भी भारत में रहा, अक्टूबर के बाद नवंबर में भी भारत में रहा, नवंबर के बाद दिसंबर में भी भारत में रहा, है ना। दिसंबर के बाद जनवरी में भी, जनवरी के बाद फरवरी में भी, और फरवरी के बाद मार्च में भी 31 डेज, है ना भाई। तो अब देखते हैं कितना दिन विदेश में रहा और कितना दिन भारत में रहा। तो इंडिया में कितना दिन रहा उसको काउंट करते हैं। 10 दिन मार्च का रहा है, और 10 दिन मार्च का, 21 डेज सितंबर का, अक्टूबर का 31 डेज, नवंबर का 30 डेज, और दिसंबर का 31 डेज, और जनवरी का 31, फरवरी का 28, और मार्च का 31। टोटल 213 दिन इंडिया में रहा है। कितना दिन रहा है भाई, टोटल 213 दिन इंडिया में रहा है। और बाकी जो बचा तो हमको पहला ही देखना है कि इंडिया में कम से कम कितना दिन रहना चाहिए। 182 दिन ये वाला कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन क्या है, पिछले 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो 20 वर्ष रहने के बाद गया भाई, है ना। तो 20 वर्ष रहने के बाद गया, मतलब पिछले 4 वर्षों में 365 दिन तो रहा ही होगा। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। 182 डे से ज़्यादा। और दूसरा कंडीशन क्या है भाई, दूसरा कंडीशन गत वर्ष में 60 दिन, और जो 4 वर्षों में 365 दिन, ये दोनों को सेटिस्फाई किया है। तो आगे को देखना नहीं है, वो भारत का क्या कहलाएगा, निवासी कहलाएगा भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन, है ना। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसको भी देख लेते हैं कि भारत का निवासी कहलाएगा कि अनिवासी कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना है, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, एक बार नेट में आया है और एक बार सेट में आया है भाई। चलो अब ये मिस्टर इमरान है, इमरान खान, कौन है, मिस्टर इमरान खान, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। वो जो 2006-07 से हमेशा इंडिया आता है, 2006-07 से हमेशा इंडिया आता है क्या खेलने, क्रिकेट खेलने आता है भाई।
2006-07 से हमेशा क्रिकेट खेलने आता है। और जो करेंट ईयर में 2006-07 से क्रिकेट खेलने आता है और 120 डेज एवरी ईयर यहाँ पे ठहरता है भाई, एवरी ईयर स्टे इन इंडिया। और हर वर्ष 120 दिन ठहरता है। अब हमको निकालना है कंप्यूट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। तो ध्यान देना है, अब वो हर साल आता है। कब से आ रहा है? 2006-07 से लगातार क्रिकेट खेलने आ रहा है। और हर साल कितना दिन रुकता है? 120 दिन। जैसे आईपीएल का मैच होता है ना, तो आईपीएल का मैच होता है और इंडिया में विदेश वाले लोग खेलने आते हैं, ऐसे करके 120 दिन हर साल वो रुकता है इंडिया में, है ना। तो देखते हैं ये भारत का निवासी है कि नहीं है, उसको हम लोग पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान देना है ना। तो पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है? बेसिक कंडीशन बोलता है कि 182 दिन से ज़्यादा रुकना चाहिए। लेकिन तो हर साल वो कितना दिन के लिए आता है? 120 दिन के लिए आता है। तो ये 182 दिन वाला कॉन्सेप्ट निकल गया। दूसरा बेसिक कंडीशन का क्या है कि प्रीवियस ईयर मतलब इनकम टैक्स लैंग्वेज में करेंट ईयर में 365 दिन। कितना भाई? 365 दिन, है ना। प्रीवियस 365 दिन में कितना दिन रुकना है? 60 डे, ठीक है। और जो पिछले 4 वर्षों में कितना दिन? 365 दिन रुकना है भाई। तो चलो काउंट कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर 365 दिन में मतलब एक वर्ष में कितना दिन? 60 दिन। चलो 60 दिन तो रुक जा रहा है, वो तो 120 दिन रुकता है। कितना दिन रुकता है? 120 दिन, ये वाला कंडीशन। और पिछले 4 वर्षों में कितना दिन रुकना चाहिए? 365 दिन। पिछले 4 वर्ष देख लेते हैं। अब असेसमेंट ईयर 20-21 है ना। तो प्रीवियस ईयर जो है हमारा ये 19-20 हो गया, 18-19 हो गया, 17-18 हो गया, और ये 16-17 हो गया, और ये 15-16 हो गया। देखो भाई, हर साल 120 दिन के लिए आता है। हर साल कितना दिन के लिए आता है? 120 दिन। ये तो हमारा प्रीवियस ईयर का है, इसको छोड़ देना है ना। प्रीवियस ईयर के पिछले 4 वर्ष में ना, तो हर साल 120 दिन, तो 12 चौक कितना हो गया? 48। तो 480 दिन रुकना है। ये कंडीशन क्या बोलता है? 4 वर्षों में 365 दिन रुकना चाहिए, लेकिन 4 वर्षों में 480 दिन रुक रहा है। 4 वर्षों में कितना दिन रुक रहा है? 480 दिन रुक रहा है भाई, है ना। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। बेसिक कंडीशन को तो पहला को सेटिस्फाई नहीं किया 182 दिन से ज़्यादा, लेकिन दूसरा को सेटिस्फाई कर दिया है। तो बोला हूँ मैं, बेसिक कंडीशन का अगर कोई एक सेटिस्फाई करता है ना, तो एडिशनल कंडीशन को देखा करो। एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है? एडिशनल कंडीशन ये बोलता है कि पहला 10 वर्षों में कितना दिन रहना चाहिए? 10 वर्षों में 2 वर्ष, और दूसरा है 7 वर्षों में 730 दिन। तो ये भी कंडीशन को देख लेते हैं भाई। 10 वर्षों में कितना? 2 वर्ष। तो अब इसको मैं आगे खींच देता हूँ। ये 14-15 हो गया, तो ये हमारा 13-14, 12-13, 11-12, और ये हो गया 10-11। तो ये हमारा कितना दिन हो गया? ये 9-10। तो ये 10 वर्ष हो गया, है ना भाई। इसमें भी 120 दिन रुकेगा, ठीक है। इसमें भी 120 दिन, इसमें भी 120 दिन, 120 दिन, 120 दिन, 120 और 120 दिन। तो टोटल अगर मैं जोड़ूं तो 10 वर्ष में कितना हो गया? 1200 दिन। कितना हो गया? 1200 दिन, 1200 दिन। और 10 वर्ष में कितना दिन कंडीशन बोलता है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष मतलब 730 दिन। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। और 7 वर्ष में कितना? 730 दिन। ये देखो 7 वर्ष, ये 4 और 3 7, तो 12-7-84 कितना हो जाएगा? 840। तो 7 वर्षों में कितना दिन रहना चाहिए? 730 दिन। तो ये एडिशनल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये भी भारत का क्या कहलाएगा? निवासी कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ये क्वेश्चन 2 बार सेट में पूछा गया है भाई, है ना। इमरान खान 2006-07 में क्रिकेट खेलने जाता है, वो 120 दिन भारत में रुकता है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस याद करना है असेसमेंट ईयर 20-21 में।
तो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया पहला को, लेकिन ये दूसरा को कर दिया। तो दूसरा को जब एक को करता है तो एडिशनल कंडीशन को देखना है। तो एडिशनल कंडीशन को दोनों को किया, क्योंकि 10 वर्षों में 2 वर्ष रुकना चाहिए। लेकिन देखो 10 वर्षों में कितना दिन रुक रहा है वो 1200 दिन। 1200 दिन मतलब 2 वर्षों से ज़्यादा है। 2 वर्षों में 730 दिन होता है। और 7 वर्षों में कितना दिन रुकना चाहिए? 730 दिन। लेकिन 7 वर्षों में 12 सत्ते 84 मतलब 840 दिन रुक रहा है। तो ये भारत का क्या कहलाएगा? निवासी कहलाएगा भाई। तो ये था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में था। तो आप लोग क्वेश्चन को बना करके देखिए, है ना, क्वेश्चन को समझना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।